इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे धराली में आर्मी के जवान उस देखिए रास्ते को बनाने में जुटे हैं, जो धराली और हर्षिल को देखिए कनेक्ट करता है। सामने आप देख पा रहे हैं पोकलेन मशीन। हालांकि इस पोकलेन मशीन के आगे एक आर्मी की पोकलेन मशीन इस गहरे खाई में देखिए जो कि दबी हुई है, वो अभी दूर तक नजर नहीं आ रही है। इस रास्ते को देखिए आर्मी के जवान पत्थर उन पहाड़ों से तोड़ कर ला रहे हैं, फिर देखिए इसको आगे बिछा रहे हैं ताकि रास्ता बने। अब देखिए रिपब्लिक भारत के लाइव कैमरे पर ये तस्वीर जो आर्मी के जवान के हाथों में देखिए पत्थर। अभिषेक आप एक बार फोकस करिए ताकि इन पत्थरों को बीच में लगाया जाए, पैदल के जो रास्ते हैं उसको कनेक्ट किया जाए। क्योंकि सामने जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जहां पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर आईटीबीपी का हेलीपैड है, जहां पर दूर आपको देखिए पेड़ की बड़ी सी आपको लकड़ी दिखाई दे रही है। वहां पर आईटीबीपी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए उतर रहे थे, लेकिन जब ये झील में देखिए पूरा ये इलाका तब्दील हो गया, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ देखिए डूब सा गया है। लगभग इस समय 15 से 20 आर्मी के जवान लगे हुए हैं कि कैसे इन रास्तों को कनेक्ट किया जाए ताकि जो खाद्य सामग्रियां हैं, जो कुछ लोगों को सड़क के माध्यम से लेकर जाना है, उनको यहां पर बचाया जाए। हालांकि धराली त्रासदी में अभी तक 1300 के करीब लोगों का रेस्क्यू तो किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो जान फंसी है मलबे के नीचे उसको निकालने का काम जारी है। अभिषेक इधर आप जूम करिए एक बार, ये जो आप बगल में झील का पानी का जलस्तर आप देख रहे हैं, कल धराली में लगभग 7 से 8 घंटे लगातार बारिश हुई, उसके बाद ये जलस्तर देखिए कितना बढ़ चुका है। ये किसी बड़ी देखिए कहा जा रहा है कि आपदा का संकेत हो सकता है। आगे मैं अगर आपको दूर तक दिखाऊं तो इस झील के पानी को जब खोला जाएगा तो नीचे देखिए बहुत तेज इस पानी की रफ्तार होगी और वहां पर भी कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए इस पानी को देखिए खोला नहीं जा रहा है। लेकिन ऊपर के लोग, धराली के लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये पानी यहाँ पर बढ़ता रहा तो पीछे बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ये पानी बढ़ने की वजह से अब जो मलबे में जो लगातार खुदाई की जा रही थी वो अब खुदाई भी नहीं हो पा रही है। इस समय लगभग देखिए जो आर्मी के जवान हैं वो इस कवायद में कोशिश में लगे हैं कि कैसे उन रास्तों को खोला जाए जिन रास्ते से देखिए अब पैदल होकर चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये तमाम जवान देखिए अपनी मुस्तैदी, अपनी देखिए जो इनकी काम की क्षमता है उसको ग्राउंड पर दिखा रहे कि हम कैसे उसे बेहतर तरीके से अंजाम दें ताकि धराली में जीवन एक बार फिर पटरी पर लौट कर आ सके। देखिए तमाम अधिकारी भी इस समय लगे हुए हैं जो इस समय लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे इन रास्तों को खोला जाएगा। हालांकि हेलीपैड अभी इस जल के देखिए जो पानी आपको बहता सैलाब दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर झील का पानी इसके कई फीट नीचे है, उस हेलीपैड को ऊपर लाना, फिर देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन शुरू करना एक बड़ी चुनौती इनके सामने भी है। इस समय धराली में कुदाल से देखिए खुदाई की जा रही है मलबे की, ताकि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो आईटीबीपी के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, लोकल पुलिस है, वो इस कोशिश में है कि कैसे मलबे को देखिए कुदाल से हटाया जाए और फिर जो है वहां से लोगों को निकाला जाए। डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है बड़ी बड़ी मशीनों से कि कहीं नीचे कोई जान तो नहीं फंसी है। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं लगातार देखिए तस्वीरें जारी हैं, लेकिन आखिर उत्तराखंड की धराली में मैनुअली ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, उस मैनुअली ऑपरेशन में भी देखिए कई सारी बाधाएं आ रही हैं। इसी तरह से लगातार हाथों से लोग इस समय काम कर रहे हैं धराली के ग्राउंड पर, लेकिन कुदाल से जो खुदाई है वो कई फीट तक खुदाई देखिए संभव नहीं है। जो सारी टीमें खुदाई कर रही है धराली में जहां पर महाप्रलय आया, रिपब्लिक भारत वहां से भी एक्सक्लूसिव तस्वीर लेकर आया है आपको दिखाने के लिए। रिपोर्ट आप देखिए। रिपब्लिक भारत धराली महाप्रलय की ग्राउंड जीरो से आप तक एक एक तस्वीरें पहुंचा रहा है कि आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है, मलबे के अंदर कैसे लोगों की तलाश अभी जारी है। ये देखिए मैंने आपको ऑटोमेटिक तो दिखाया, लेकिन अब मैनुअली कैसे कुदाल से खुदाई करके ये तलाशा जा रहा है कि अंदर कोई डेड बॉडी है क्या, क्योंकि ये लोग डिटेक्टर के जरिए पहले चेक कर रहे हैं जहां पर इन्हें ये मिल रहा है अनुमान की नीचे कोई ऐसी बॉडी है जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हुआ है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड है, फिर वहां पे देखिए खुदाई ये की जा रही है। और हाँ, इन्हें अंदाजा हो जा रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ डेड बॉडी हो सकती है, क्योंकि मैं देखिए इस समय बैरिकेड के अंदर हूँ। कल आपने बैरिकेड के बाहर से देखिए हमारा स्टोरी देखा था, लेकिन अब जो है इस बैरिकेड के अंदर हमें जिस एरिया को देखिए पूरा कवर किया गया, मैं जिसके ऊपर चल रहा हूँ यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कुछ डेड बॉडी इसके नीचे दबी है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे इस बाजार में, कुछ दुकानें इसके नीचे दबी हुई हैं और इसीलिए लगभग 3 से 4 जगहों पर एनडीआरएफ की टीम देखिए मैनुअली ये खुदाई कर रही है ताकि अगर कोई इसके नीचे हो तो मिल जाए। हालांकि कहा यह जा रहा है बेशक 8 दिन हो गए इस त्रासदी को, लेकिन अंदर जो डेड बॉडी होगी वो खराब नहीं हुई होगी, क्योंकि मौसम यहाँ पर देखिए बहुत ठंडा है, तापमान भी लगभग 10 डिग्री के करीब यहाँ पर रह रहा है और इसीलिए ये टीमें लगातार काम कर रही हैं। आईटीबीपी के तमाम जवान भी देखिए मैनुअली खुदाई कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों का भी मैं आपको ऑपरेशन दिखाऊं, एनडीआरएफ की टीमें तो एक तरफ, आईटीबीपी के जवान जो लगातार लगे हुए हैं
वहीं दूसरी तरफ आर्मी की भी टीमें लगी हुई। ये देखिए मैं जहाँ चल रहा हूँ ये सब बहुत दलदल नुमा ये जगह है और इसीलिए पत्थर के आसपास ही होकर मुझे यहाँ पर जाना पड़ रहा है। देखिए ये खुदाई का कुछ अलग तरीका जो यहाँ पर कर रहे हैं आईटीबीपी के जवान, ये दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर ऑपरेशन को पूरा करना है। हालांकि बहुत लंबा भी वक्त लगने वाला है। बहुत करीब से इस समय रिपब्लिक भारत आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहा है। मैं भी एकदम वहीं पर खड़ा हूं जहां पर मलबे के नीचे लोगों की तलाश की जा रही है। जो कहा जा रहा है यहाँ के लोग बता रहे हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, कि 100 के करीब लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कई लोग ऐसे जो अचानक सामने सैलाब आता देखे और इस मलबे के नीचे वो दफन हो गए हैं। ऐसे में जिंदगी की आस तो अब देखिए टूट सी गई है, लेकिन लोग अपनों को देखना चाहते हैं, उनकी डेड बॉडी को देखना चाहते हैं, अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस रेस्क्यू में तमाम टीमें जो जुटी हैं वो इस काम को अंजाम दे रही हैं। अब मैं अगर आपको आगे लेकर चलूं तो देखिए जहां पर अब एसडीआरएफ लगी है, आईटीबीपी एनडीआरएफ का आपने रेस्क्यू ऑपरेशन तो देखा, लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए सामने फायर ब्रिगेड की टीमें भी चल रही हैं और एसडीआरएफ की टीम कैसे इस ऑपरेशन को पूरा कर रही है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर से होकर आए, मैं उनके ऊपर इस समय चल रहा हूँ। अभिषेक धीरे धीरे आगे की ओर बढ़िएगा क्योंकि दलदल बहुत है। हमारे और विजय को भी देखिए बहुत संभल कर आना है। उनके पीछे लाइव व्यू है, कैमरा है, बहुत भारी चीज़ें हैं और इसी दौरान इन तस्वीरों को भी वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अब हम उधर लेकर आपको चल रहे हैं जहाँ पर एसडीआरएफ की टीम देखिए रेस्क्यू कर रही है और जो हमारी जो जल पुलिस जो यहाँ पर पहुँची हुई है। सर क्या ये सही रास्ता है आने के लिए? तो देखिए ये रास्ता फ़िलहाल सही है, मैं जिधर से जा रहा हूँ, क्योंकि दलदल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए हमारे जो जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं, अब उनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मित्रता सेवा सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, साथ में एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर भी मैनुअली खुदाई, अभिषेक ये भी दिखाई है, 4 से 5 पोकलेन मशीनें जेसीबी की खुदाई आपने देखी, लेकिन जो सबसे टफ काम है मैनुअली खुदाई करना। ये देखिए एक बार मैं अगर आपको चढ़ के दिखाऊं, हालांकि मुझे यहाँ कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर टीमें लगी हैं। देखिए जब मेरा जूता पड़ रहा है तो ये पूरी मिट्टी देखिए यहाँ पर दब जा रही है। ऐसे में अगर देर तक अगर कोई यहाँ पर खड़ा रहे तो इस देखिए पूरे दलदल में समा भी हो सकता है। इसीलिए बड़े सुरक्षा और सावधानी के साथ ये टीमें यहाँ पर मैनुअली खुदाई कर रही हैं। ये बैरिकेड लगाया गया ताकि कोई इसके अंदर देखिए ना आए। ये देखिए आप मेरे पैरों के निशान को अभिषेक यहाँ फोकस करिए, ये आप देख रहे हैं कितना दलदल यहाँ पर जगह है। मेरा पूरा देखिए जूता अंदर चला जा रहा है और इसके अंदर देखिए कई डेड बॉडी हो सकती है, लोग इसके नीचे हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन को यहाँ पर चलाया जा रहा है युद्ध स्तर पर। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान लगातार चल रहे हैं एक एक कदम पर, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक पत्रकारों की भी हिफाजत उनकी प्राथमिकता है और इस ऑपरेशन को भी पूरा करना। तो देखिए धराली में जो मलबा यहाँ पर फैला हुआ है, लगभग उसकी अनुमानित देखिए आंकड़े की बात करें तो 100 एकड़ में वो पूरा मलबा फैला हुआ है जहाँ पर मैं खड़ा था, जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा था। लेकिन ये जो झील की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भी लगभग 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में ये पूरी झील बन गई है धराली के पास के इलाकों में। ये झील भी देखिए बड़ी तबाही का संकेत है, लेकिन अभी तक केवल 2 डेड बॉडी मिली है, वो भी मलबे के बाहर। मलबे के अंदर जो लगभग 50 से सैकड़ों लोग हो सकते हैं, अभी तक एक भी डेड बॉडी नहीं मिली है। वजह केवल ये क्योंकि जितने आप ऊंची चोटियों को देख रहे हैं, इतनी लगभग ऊंचाई तक मलबे के ऊपर इस समय खुदाई की जा रही है। लेकिन आखिर धराली में मौसम खराब होने के बावजूद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। इस कठिन हालात में आप देख पा रहे होंगे, मैं उस देखिए कठिन हालात के देखिए मैं बीच हूं और जहां पर देखिए भारी कीचड़ है, दलदल है और इन पत्थरों के बीच से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, रास्ते यहां पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे धराली में जारी है ऑपरेशन जिंदगी और जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर। देखिए रिपोर्ट में। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है। रिपब्लिक भारत 8वां दिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा, आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए देर रात से लगातार धराली में देखिए बारिश हो रही थी। कुछ देर पहले बारिश यहां पर रुकी है, लेकिन जो पानी का बहाव है और भी तेज हो चुका है, जो ऊपर से सैलाब बहकर आ रहा है।
ये जो आप देख पा रहे हैं मलबा हमारे सामने, अब ये देखिए और भी अभी दलदल नुमा हो चुका है। जो भी इसके अंदर पैर रखेगा वो कितनी फीट जमीन के अंदर धंस जाएगा इसका अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए लोग देखिए जो रेस्क्यू की टीमें बहुत बचा बचा कर किनारे से आ रही हैं। जूम में आपको करके दिखा रहा हूँ, सामने अब एनडीआरएफ की टीम अब जुट गई है। सुबह से लगातार 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है, लेकिन आज ये ऑपरेशन बहुत बचाकर अब होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर अभी भी जो बादल यहाँ पर छा रहे हैं, ओस भी यहाँ पर गिर रही है। तो मौसम कभी भी देखिए खराब होने का पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया है। सामने ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, 2 से 3 पोकलेन मशीनें भी इसमें धंस गई, क्योंकि इतना ये दलदल है। सामने आप देखिए बड़े बड़े खम्भे टावर, जो फोकस करिए अभिषेक, देखिए ये भी अभी तक गिरे हुए हैं, जो तबाही के मंजर को यहाँ पर बयां करते हैं। ये सामने देखिए पूरी, देखिए ये जो पूरा घर का ढांचा है ये बहकर इस मलबे के अंदर दबा हुआ है। लगभग 2 से 3 फ्लोर, इसी तरह से कई मकान यहाँ पर जमींदोज हैं, और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी तबाही का मंजर आपको दिखाई देगा। एक जेसीबी की मशीन अभी लग चुकी है जो वहां से मलबे को हटा रही है, लेकिन यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन इतना देखिए संभव नहीं है जब तक यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं आए। कुछ अधिकारी भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर ऊपर आइएगा एक बार, कि आखिर ये ऑपरेशन का दौर ये कैसे चल रहा है। सर पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई, इधर मैं चाहूँगा आप आ जाइए, और अभी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी बाधा और कितनी दिक्कत है। नमस्कार सर, ये रात को बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है। बारिश से एक बाधा बन रही है रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू वैसे बराबर हमारा चला हुआ है, सारी टीमें, सारी एजेंसियां जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, परंतु बारिश जो है वो बाधा बन रही है।